अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डीएम एकेडमी यूनिट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। यानी ये सब्जेक्ट क्या है? उर्दू दृश्य के चैप्टर नंबर 4 का जो वीवीआई क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम बिना किसी देर किए हुए अपने मोबाइल के स्क्रीन में। तो फाइनली आ गए हम लोग चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में अफसाना कटी हुई शाख, जिसके मुसन्निफ है कमर जहाँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं तरतीब और से बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल है, यानी चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहला सवाल है, कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? यानी सूबा जो बिहार है, तो बिहार के किस जिला से, किस डिस्ट्रिक्ट से कमर जहाँ का ताल्लुक है? ए दरभंगा, बी समस्तीपुर, सी भागलपुर, डी मुजफ्फरपुर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी समस्तीपुर। समस्तीपुर से कमर जहाँ का ताल्लुक है। ठीक है, यानी जिला समस्तीपुर में कमर जहाँ पैदा हुए थे। सवाल नंबर 2, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी, ऑप्शन डी 1954 ईस्वी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी को कमर जहाँ की पैदाइश हुई थी। वैसे आपके सिलेबस में जो चैप्टर बुक है उसमें 1951 यानी 1951 है ना, 52 लिखा हुआ है। तो आपको सवाल इस तरह नहीं पूछेगा, बल्कि आपको सवाल पूछेगा या तो 1951 या 52 दोनों में से 1951 देगा या फिर 52 देगा, इन दोनों में से पूछेगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1952 ईस्वी को कमर जहाँ की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 3, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है? ऑप्शन ए अनवरुल हक, बी सैयद जियाउल हक, सी सैयद अताउल हक, डी रजाउल हक। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सैयद अताउल हक आपके वालिद का नाम है। सवाल नंबर 4, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना निसाब में शामिल है? यानी आपके सिलेबस में, आपके निसाब में कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल है? ए आशियाना, बी कटी हुई शाख, सी फरार, डी भाभीजान। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कटी हुई शाख। जो अफसाना है ये कमर जहाँ का है। उसके बाद जो आशियाना है ये निगार अजीम का है। किसका है? ये निगार अजीम का है। और फरार किसका अफसाना है? ये मोहम्मद मुहसिन का, सैयद मोहम्मद मुहसिन का अफसाना है। और ये भाभीजान सुहेल अजीम आबादी का है। भाभीजान किसका है? ये सुहेल अजीम आबादी का ये भाभीजान अफसाना है। आप इसको सही से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है इसी तरह का सवाल। सवाल नंबर 5 कि कमर जहाँ का पहला अफसाना का नाम क्या है? कमर जहाँ ने सबसे पहले अफसाना जो लिखा था उसका नाम क्या है? ए कटी हुई शाख, बी दर्पण, सी जुनून वफा, डी आंख मचोली। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जुनून वफा, ये कमर जहाँ का सबसे पहला अफसाना है। सवाल नंबर 6, कमर जहाँ कब से अफसाना लिखना शुरू किया था? यानी कब से कमर जहाँ अफसाना लिखना स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए 1965 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1966 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1967 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1968 ईस्वी से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी 1966 ईस्वी से कमर जहाँ ने अफसाना लिखना शुरू किया था। सवाल नंबर 7, कमर जहाँ का अफसाना, अफसाना नहीं होगा बल्कि अफसाना मजमुआ होगा। अफसाना मजमुआ क्या होगा? अफसाना मजमुआ। अफसाना मजमुआ अजनबी चेहरे कब शाये हुआ था? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1891 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1993 ईस्वी को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये 1991 ईस्वी को कमर जहाँ का जो अफसाना मजमुआ है अजनबी चेहरे ये शाये हुआ था। कमर जहाँ का 3 अफसाने मजमुआ है। ठीक है, आप सही से याद रखिएगा। एक हो गया अजनबी चेहरे, दूसरा हो गया चारागर, ठीक है चारागर, और तीसरा हो गया याद निगर। तीसरा क्या हो जाएगा? याद निगर। तीसरा याद निगर। ये 3 अफसाने मजमुआ है। सवाल नंबर 8, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? ए पटना यूनिवर्सिटी, बी भागलपुर यूनिवर्सिटी, सी दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर डी मथुरा यूनिवर्सिटी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। सवाल नंबर 9, कमर जहाँ ने एमए और पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की? ऑप्शन नंबर ए पटना यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन नंबर डी मिथिला यूनिवर्सिटी से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहाँ ने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। सवाल नंबर 10, डॉक्टर कमर जहाँ के एक अफसाने मजमुए का नाम लिखे। वैसे तो कमर जहाँ के 3 अफसाने मजमुए हैं, है ना, आपको लिखना है एक, यानी इनमें से कौन है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा कटी हुई शाख, बी दर्पण, सी चारागर, डी आंख मचोली। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चारागर, ये कमर जहाँ का अफसाना मजमुआ का नाम है। सवाल नंबर 11, निसाब में शामिल कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? आपके निसाब में जो कटी हुई शाख अफसाना है इसके मुसन्निफ कौन है, अफसाना निगार कौन है? ए निगार अजीम, बी सुहेल अजीम आबादी, सी कमर जहाँ, डी प्रेमचंद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ये कमर जहाँ ये कटी हुई शाख के मुसन्निफ है। सवाल नंबर 12, कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज किस कॉलेज से किया? आगाज का मतलब होता है स्टार्ट। आगाज का मतलब क्या होता है? स्टार्ट, यानी शुरू। पढ़ाने का जो कैरियर है आगाज का किस कॉलेज से किया? ऑप्शन ए मगध महिला कॉलेज पटना, ऑप्शन बी सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, ऑप्शन सी अरविंद महिला कॉलेज पटना, ऑप्शन डी
MDM कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सुंदरती महिला कॉलेज भागलपुर से कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज किया था। सवाल नंबर 13, अफसाना कटी हुई शाख में एक मर्द किरदार है, उसका नाम बताइए। अफसाना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कटी हुई शाख जो अफसाना है उसमें एक मर्द का जिक्र किया गया है, उस मर्द का क्या नाम है? ये ऑप्शन ए असअद, ऑप्शन बी अशअर, ऑप्शन सी असद, ऑप्शन डी उसैद। तो आपका सही हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी, यानी असद। कटी हुई शाख जो अफसाना है उसके वो किरदार हैं। सवाल नंबर 14, कमर जहां एक प्रोफेसर होने की हैसियत से किस ओहदे तक पहुंचे? ए सदर शुबा उर्दू, बी प्रिंसिपल, सी रजिस्टर, या इनमें से डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी सदर शुबा उर्दू के ओहदे तक पहुंचे। कमर जहां प्रोफेसर होने की हैसियत से सदर शुबा उर्दू के ओहदे तक पहुंचे। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15, कमर जहां के कितने अफसाने मजमे शाये हुआ है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आपको पता है कि मैंने पहले ही बता दिया कि कमर जहां के कितने अफसाने मजमे हैं? 3 अफसाने मजमे हैं, है ना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कमर जहां के 3 अफसाने मजमे हैं, आपको याद होगा। सवाल नंबर 16, कमर जहां का अफसानी मजमुआ जो अजनबी चेहरे हैं वो कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1992 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1994 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1995 ईस्वी को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1991 ईस्वी को अजनबी चेहरे शाये हुआ था। सवाल नंबर 17, कमर जहां का अफसानवी मजमुआ चारागर कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1981 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1983 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1984 ईस्वी को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1983 ईस्वी को कमर जहां का जो अफसाने मजमुआ है चारागर ये शाये हुआ था। तो फाइनली हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कटी हुई शाख, मुख्तसर तरीन सवालात। ये 2 नंबर के सवालात हैं, यानी जिस तरह सवाल है उसी तरह आपको जवाब लिखना है। सवाल नंबर 1, कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ये जो सवाल लिखा हुआ ना, सवाल ज़्यादा लिख गया मिस्टेक से। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? जवाब, कमर जहां की पैदाइश 1951-52 ईस्वी में हुई। आपका सटीक जो जवाब है, जो 2 नंबर का जवाब है, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप इस तरह लिखते हैं कि कमर जहां की पैदाइश, यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कमर जहां की पैदाइश कब हुई। अगर आप सिर्फ यहाँ पे ये लिख देते हैं कि 1951 to 52, तो आपको ये 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। बल्कि जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कमर जहां की पैदाइश इतना इतना में हुई, आपको मुकम्मल 2 नंबर मिल जाएगा। यही 2 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 2, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? यहाँ पे ये पूछा कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या है। अगर सिर्फ जवाब में ये लिखेंगे कि सैयद अताउल हक लिख देंगे तो ये आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने जिक्र किया है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, तो जवाब में लिखा हुआ कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है, ये आपका मुकम्मल 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। सवाल नंबर 3, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक शोबा बिहार के किस जिला से है? जैसा सवाल वैसा ही आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब यहाँ पे लिखा हुआ कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक शोबा बिहार के समस्तीपुर जिला से है। देखिए किस तरह मैंने सटीक लिखा यहाँ पे कि जैसा सवाल है उसी तरह जवाब है ना, तब जाके आपको मुकम्मल 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह सवाल नंबर 4, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 5, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? जवाब, कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। ये आपका हो गया 2 नंबर सवाल। जैसा कि आपने देखा कि मैंने किस तरह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।